नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है 5G ट्रैक सॉल्यूशन में। और ये आपके अकाउंटेंसी वाली क्लास जो कि आपके 4th नंबर की क्लास है। ये नाम है आपके चैप्टर का अशुद्धियों का सुधार, संशोधन या शोधन, यानी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से संबंधित टॉप एमसीक्यू है वो आपके हम डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ लेके आए हैं। तो दोस्तों, इसके पहले भी आपके लेखांकन परिचय, लेखांकन प्रोसेस और आपके बैंक समाधान विवरण की क्लास आ चुकी है, उनको भी आप देख सकते हैं। ऑडिटिंग की क्लास भी आ चुकी है, इकोनॉमिक्स की क्लास भी आ चुकी है, उसको भी आप देख सकते हैं। ये आपके चैप्टर नंबर 4 है और इसके आगे आने वाली क्लास भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। सभी का डिटेल सॉल्यूशन है, इसमें जितने भी एमसीक्यू होंगे उनका डिटेल सॉल्यूशन है। और तो बात करते हैं पहले अशुद्धियों का सुधार। तो ये अशुद्धियों का सुधार होता है वो आपके जर्नल प्रॉपर में होता है। कहाँ पे होता है? जर्नल प्रॉपर में। तो दोस्तों, इसमें आपके क्या क्या कंटेंट रहेगा? इसमें आपके प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चन रहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, टेस्ट के लिए टेस्ट भी हो जाएगा प्रैक्टिस के लिए, मतलब 70 एमसीक्यू है आपके, तो उनसे आपका टेस्ट भी हो जाएगा एक तरह का। टॉपिक वाइज मतलब 70 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अगर एग्जाम में तो आपके एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा, एक या दो आएगा। फास्ट रिवीजन, चैप्टर वाइज फास्ट रिवीजन आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल है। तो दोस्तों, आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए आगे बढ़ने से पहले। तो हम आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को पढ़कर फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि क्या आएगा इसमें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अशुद्धियों का शोधन का लेखा सर्वप्रथम कहाँ दर्ज किया जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि जर्नल प्रॉपर में। कहाँ पे किया जाता है? जर्नल प्रॉपर, यानी कि रोजाना मचा में। किसमें किया जाता है? जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो जर्नल प्रॉपर में क्या हो जाएगा? आपके रोजाना मचा। ठीक है, तो इसमें आपके सबसे पहले क्या किया जाता है? अशुद्धियों का संशोधन किया जाता है, रेक्टिफिकेशन किया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि अशुद्धियां कितने प्रकार की होती है। जब अशुद्धियों का सुधार कर रहे हैं तो अशुद्धियां कितने प्रकार की है ये पता होना चाहिए। आप तो आपके एक होती है सैद्धांतिक अशुद्धि, एक होती है लिपिकीय अशुद्धि। ठीक है, सैद्धांतिक मतलब कि प्रिंसिपल और लिपिकीय मतलब कि क्लैरिकल। ठीक है, सैद्धांतिक अशुद्धि क्या होती है आपके, जैसे जिसमें जो आपके दोहरा लेखा नियम होते हैं ना उनकी अवहेलना कर देते हैं, तो उसमें आपके सैद्धांतिक अशुद्धि होती है। ठीक है, जैसे आपके लेखांकन सिद्धांत है उनके नियमों की पालना नहीं होती है, तो वो भी सैद्धांतिक होती है। ठीक है, जो आधारभूत जो आपके फंडामेंटल अकाउंटिंग रूल अजम्पशन है उस पर आधारित एकमात्र आपके प्रिंसिपल होती है। कौन सी? एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे आपके पूंजीगत आय को आयगत अकाउंट में कर देना। ठीक है, आयगत को पूंजीगत व्यय में कर देना, माल को संपत्ति में और संपत्ति को माल में मान दिया जाता है, तो वो आपके कौन सी होती है? सैद्धांतिक अशुद्धि। ठीक है, मतलब जो आपके एक प्रकृति के खाते से दूसरे प्रकृति के खाते में की जाती है वो भी आपके क्या होती है? गलत सैद्धांतिक अशुद्धि। ठीक है, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपके सैद्धांतिक अशुद्धि और आपके क्षतिपूरक अशुद्धि में आपको बताऊंगा। लिपि की अशुद्धि के 3 भाग होते हैं, भूल अशुद्धि, हिसाब अशुद्धि और क्षतिपूरक अशुद्धि। भूल अशुद्धि का मतलब होता है ओमिशन। ठीक है, और आपके हिसाब का मतलब कमीशन, और क्षतिपूरक मतलब कि आपके कंपनसेटिंग। ठीक है, तो ये 3 तरह की है। ये कौन सी तीनों? लिपि की क्लरिकल एरर्स। तो इनमें से आपके जो सैद्धांतिक होती है और एक क्षतिपूरक होती है ना, ये आपके तलपट को प्रभावित नहीं करती। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, दोनों आपके तलपट को प्रभावित नहीं करती। कौन कौन सी? सैद्धांतिक और क्षतिपूरक। और आपके अशुद्धि होती है हिसाब की, ये आपके तलपट का मिलान नहीं होने देती। ठीक है, हिसाब की जो अशुद्धि है, आपके कमीशन की जो इरर है, कमीशन इरर है, वो आपके ट्रायल बैलेंस को मिलान नहीं होने देती। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हम आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले क्वेश्चन पर, पहला क्वेश्चन आपके हो गया और ये है दूसरा क्वेश्चन है, तलपट को तैयार किया जाता है। तो तलपट को किस तरीके से तैयार किया जाता है? फटाफट बताइए क्यों किया जाता है तलपट को? आपके ट्रायल बैलेंस को तैयार किया जाता है। तो ये आपके लिपिक या अशुद्धियों को खोजने के लिए किया जाता है। किसको? क्लैरिकल जो इरर्स होती है उनको खोजने के लिए आपके तलपट का तैयार किया जाता है। और तलपट यानी कि आपके ट्रायल बैलेंस एक सूची होती है, ये गणितीय शुद्धता को भी जांच करती है। ठीक है, ये ऐच्छिक होता है। ठीक है, इसमें आपके जो अकाउंट्स होते हैं उनके शेष को लिखे जाते हैं।
तो वेरी इंपॉर्टेंट बात जो आपके ट्रायल बैलेंस से संबंधित थी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। सम व्यवहारों यानी कि ट्रांजैक्शन का अभिलेखन यानी कि रिकॉर्डिंग करने की प्रक्रिया में धनराशियों एवं खातों का बिना आशय के छूट जाना एवं हिसाब किताब की त्रुटि होना क्या कहलाएगा? तो बताइए फटाफट क्या कहलाएगा ये? किस में आएगा ये? आपके अशुद्धि के रूप में आएगा, ठीक है। इसको कपट भी नहीं कह सकते, आपके मिथ्या भी नहीं कह सकते, ठीक है। किस में आएगी ये? अशुद्धि यानी कि इरर्स में आएगी। इरर्स मैंने आपको बता दी सैद्धांतिक होती है, एक लिपिकी होती है। सैद्धांतिक आपको मैंने बता दी जो नियमों की पालना नहीं होती है, एक अकाउंट एक प्रकृति के खाते की मिस्टेक दूसरे के प्रकृति के खाते में पोस्टिंग कर देना, ठीक है। और आपके लिपिकीय तीन तरह की होती है। एक तो होती है आपके ओमिशन यानी कि भूल अशुद्धि, एक होती है कमीशन यानी कि हिसाब अशुद्धि, एक होती है क्षतिपूरक यानी कि कंपनजेंटिंग, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भूल अशुद्धि क्या होती है। भूल अशुद्धि वह होती है कि जैसे किसी जर्नल सहायक होती है, कोई लेखा पुस्तक होती है, उसमें किसी अकाउंट की आपने लेखा ही दर्ज नहीं किया, उसको कहते हैं भूल अशुद्धि। दो तरह की होती है, एक तो पूर्ण भूल, एक और एक होती है आंशिक भूल, ठीक है। पूर्ण मतलब कि फुल ओमिशन, एक होता है आपके पार्शियल ओमिशन। तो फुल ओमिशन किसी अकाउंट के आप अगर आप उसमें लेखा ही दर्ज नहीं कर रहे तो उसको कहते हैं पूर्ण भूल, ठीक है। मतलब पूर्ण भूल का मतलब है कि ना तो डेबिट किया आपने ना क्रेडिट किया, कुछ नहीं दिखाया, तो तलपट प्रभावित होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। जब आप डेबिट और क्रेडिट नहीं करोगे तो आपके तलपट का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। और ना ही अगर आपके जब तलपट प्रभावित नहीं होगा तो उचंती खाता आपका सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलेगा, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताई एक तो फुल ओमिशन, एक पार्शियल ओमिशन। तो पार्शियल ओमिशन आपके क्या होती है, जैसे एक खाते का तो कर दिया आपने अकाउंट, ठीक है, पोस्टिंग एक खाते की तो पोस्टिंग कर दी, खतौनी कर दी, लेकिन दूसरे खाते की नहीं करेंगे, तो वो कहलाएगी आपके आंशिक भूल, ठीक है। अब आंशिक भूल होती है ना, वो एक वन साइडेड एरर होती है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, एक पक्षीय होती है, ठीक है। ये भी इसमें भी आपके तलपट का मिलान नहीं होता। तो एक चीज सामने और आगे हमारे कि एक तो सैद्धांतिक में नहीं होता मिलान, ठीक है। एक तो कौन से में नहीं होती, एक तो हिसाब की में नहीं होती, सैद्धांतिक में तो तलपट को प्रभावित नहीं करती, लेकिन एक तो हिसाब की अशुद्धि में नहीं होती, और एक आपके आंशिक भूल की में, ये भी इसमें भी मिलान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें सस्पेंस अकाउंट खुल जाता है। जब भाई एक खाते का तो आपने पोस्टिंग नहीं करी, एक की कर दी, तो वो सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिक खुल जाएगा, ठीक है। फिर मैंने बात करी आपके तीसरे नंबर की, इसी में जो थी आपके दूसरे नंबर की हिसाब की अशुद्धि, ठीक है। क्या थी? एरर ऑफ कमीशन, ठीक है, एरर ऑफ कमीशन। तो कमीशन में क्या होता है कि कोई जो लेखा पुस्तक होती है ना, उसमें आपके लेखा कोई गलत करना, ठीक है, गलत लेखा करना। लिखना तो 10 था लेकिन 15 लिख दिया, तो वो हिसाब की में आएगा, ठीक है। योग गलत दिखाना, उनका शेष गलत निकालना, एक पृष्ठ का योग दूसरे पृष्ठ पर गलत ले जाना, ठीक है। अब जो आपके हिसाब की शुद्धि होती है, कमीशन की जो एरर ऑफ कमीशन होती है, इसके दो भाग होते हैं। इसमें एक प्रकार होता है खतौनी की अशुद्धि, और खतौनी मतलब कि पोस्टिंग एरर। तो पोस्टिंग एरर दो तरीके से होती है आपके, विद रॉन्ग अमाउंट और इन रॉन्ग साइड, ठीक है। यानी कि राशि का अमाउंट गलत भरना और या गलत साइड भरना, तो ये पोस्टिंग अकाउंट होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी जो आपके खतौनी की अशुद्धि है ना, ये भी हिसाब हिसाब की अशुद्धि में आती है, ठीक है। किसमें आती है? हिसाब की शुद्धि। और हिसाब की शुद्धि मैंने बताई आपको, ये तलपट का मिलान नहीं होने देती, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं डायरेक्ट, तलपट का निर्माण कौन सी अशुद्धि नहीं होने देती, ठीक है। तो कौन सी नहीं होने देती? हिसाब की। और फिर चौथी थी क्षतिपूरक अशुद्धि, यानी कि कंपनसेटिंग एरर। तो इसमें क्या होता है कि क्षतिपूरक का मतलब होता है कि एक अशुद्धि होती है ना, उससे दूसरी अशुद्धि पर उसका प्रभाव, ठीक है। तो एक अशुद्धि होती है ना, वो दूसरी अशुद्धि का प्रभाव समाप्त कर दे, वो होती है। तो ये तलपट को प्रभावित नहीं करती, ठीक है। जैसे किसी एक खाते में ज्यादा राशि से डेबिट कर दे तो सुधार करने के लिए दूसरे में उसी को क्रेडिट कर देंगे, ये होता है आपकी क्षतिपूरक अशुद्धि, ठीक है। उचंती खाता आपके किन किन परिस्थितियों में बनता है? पार्शियल ओमिशन में बनता है, एक तो आंशिक भूल में बनता है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आंशिक भूल अगर हो जाए आपसे तो सस्पेंस अकाउंट 100% बनेगा। गलत पक्ष में अगर आपके खतौनी कर देंगे तो बनेगा, गलत राशि से अगर खतौनी करेंगे तो बनेगा। तो पोस्टिंग एरर और आंशिक भूल दोनों से आपके सस्पेंस अकाउंट बनेगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारे। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, गलतियां हैं, बताइए गलतियां क्या है? जल्दी बताइए क्या है गलतियां? तो ये होती है आपके अनजाने में हुई, ठीक है। ये अनइंटेंशनल होती है, ठीक है, अनजाने में हुई गलतियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्धियां गलतियां हैं। तो मैंने अभी आपको सारी डिटेल बता दी। अशुद्धियां कौन सी गलतियां होती है? तो ये आपके होती है अनइंटेंशनल, यानी कि असास्य होती है, ठीक है, अनजाने में हुई, ठीक है, जानबूझ के नहीं होती है अशुद्धियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सी गलती तलपट की रचना से पता नहीं लग पाती? तो बताइए कौन सी अशुद्धि है वो तलपट की रचना से पता नहीं लग पाएगी? तो मैंने आपको बताई क्षतिपूरक गलती और सैद्धांतिक। क्षतिपूरक और सैद्धांतिक आपके तलपट को प्रभावित नहीं करती, तो तलपट से उसका पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट चीज है, इनको याद कर लीजिए आप। सैद्धांतिक और क्षतिपूरक गलती से तलपट को ये प्रभावित नहीं करती, इसलिए इनका तलपट की रचना से पता भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी फटाफट पढ़कर आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जब किसी लेखांकन अभिलेखों में अशुद्धियों की जानकारी की जाती है और उनका संशोधन किया जाना चाहिए। तो लेखांकन अभिलेखों में अशुद्धियों की जानकारी की जाती है तो उनका संशोधन कहाँ किया जाना चाहिए? फटाफट बताइए कहाँ किया जाना चाहिए, तो कब किया जाना चाहिए? तो ये होगा आपके लेखांकन वर्ष के समाप्त होने की प्रतीक्षा किया भी नहीं, उनको पता कर लेना चाहिए। ठीक है, तो कब वो किया जाना है कि लेखांकन वर्ष की समाप्ति होने की प्रतीक्षा मत करो और उनकी जांच करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट पढ़ के आंसर दीजिए क्या आएगा आंसर। यह है क्वेश्चन आपके सामने की अपेक्षा को खोजना सरल होता है। तो बताइए क्या आएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी। की अपेक्षा खोजना सरल होता है, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आपके ये हो जाएगा कपटों की अपेक्षा, क्या हो जाएगा? कपटों की अपेक्षा त्रुटियों को खोजना, क्या? त्रुटियों को खोजना क्या होता है? सरल। तो ये आपके क्या हो जाएगा? कपटों त्रुटियों। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कपट तो होते हैं कि जानबूझकर करते हैं, त्रुटि अनजाने में होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संशय यानी कि सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। तो सस्पेंस अकाउंट है, ये उचंती खाता होता है, ये क्या होता है? बताइए क्या होता है संचय अकाउंट? तो अगर इनको ये वैसे तो है ना, आपके व्यक्तिगत खाता भी होता है, वास्तविक खाता भी होता है और अवास्तविक खाता भी होता है। ठीक है, लेकिन अगर एक शब्द में अगर आप आंसर देना है तो अवास्तविक खाता होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, क्या बोला मैंने? ये आपके व्यक्तिगत खाता भी होता है, वास्तविक खाता भी होता है। ठीक है, व्यक्तिगत भी होता है, वास्तविक भी होता है, अवास्तविक होता है, तीन होता है। लेकिन अगर एक शब्द में पूछे तो आपके अवास्तविक खाता होगा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही आपको पता चल जाएगा, ये रहा। एक सस्पेंस खाता प्रदर्शित करता है। तो सस्पेंस खाता क्या करता है? आपके उचंती खाता क्या दिखाता है कि डेबिट और जो आपके क्रेडिट है उसका मिलान नहीं होता ना, जब जाके वो बनता है। ठीक है, जब उसका मिलान नहीं होता तो क्या हो जाएगा? आपके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्पेंस खाता एक है। तो सस्पेंस खाता क्या है आपके? मैंने आपको बताया वास्तविक खाता भी है, व्यक्तिगत खाता भी है, नाम मात्र खाता यानी कि अवास्तविक खाता भी है। तो इनमें से कोई भी है, मैंने आपको बताया तीनों है। अगर एक शब्द में पूछे तो क्या बताएंगे आप? अवास्तविक खाता। क्या बताएंगे? अवास्तविक खाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी बताइए आंसर। सस्पेंस खाता तब खोला जाता है जब का मिलान नहीं होता। तो सस्पेंस खाता तब खोला जाता है जब किसका मिलान नहीं होता? तो जब आपके डेबिट और क्रेडिट का मिलान नहीं होता। क्या नहीं होता? डेबिट और जब आपके क्रेडिट है दोनों मिलते नहीं है, जब आपके सस्पेंस खाता खोला जाता है। और ये किस में होता है? आपके ट्रायल बैलेंस में। किस में होता है? ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ट्रायल बैलेंस मेल नहीं खाता है तो अकाउंटेंट निम्नलिखित खाता खोलता है। तो कौन सा? मैंने अभी आपको बताया सस्पेंस अकाउंट खोलता है। कौन सा? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट आपके अकाउंटेंट खोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचंती खाता है, आपको इनमें से सभी को पढ़कर देना है। आपके जल्दी बताइए उचंती खाता कौन सा है, बताइए फटाफट आंसर दीजिए। उचंती खाता कौन सा है इनमें से? उचंती खाता है, तो ये आपके दो ही ऑप्शन है इसमें। उचंती खाता, तो उचंती खाता क्या होता है? आपके परमानेंट होता है या टेम्परोरी? टेम्परोरी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, याद कर लीजिए। क्या होता है ये? टेम्परोरी होता है, ये परमानेंट अकाउंट नहीं होता। ठीक है, फिर जैसे ही अशुद्धि कंप्लीट होने के बाद में इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तलपट का कॉलम का योग कम है, क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि तलपट का डेबिट का कॉलम का योग कम है, डेबिट का कम है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट क्या करते हैं? बराबर। अगर कम है, डेबिट का कॉलम कम है, योग कम है, तो उचंती खाते में डेबिट शेष है। उचंती खाते का मतलब सही है कि ये डेबिट में डाल देंगे उसको कि डेबिट बच रहा है। तो ये बात सही है क्या? जल्दी बताइए सही है क्या? हाँ, ये बात सही है। ठीक है, अगर क्रेडिट का योग कम है तो उसको क्रेडिट शेष में डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, एक पक्षीय त्रुटियों का, क्या? एक पक्षीय त्रुटियों का
इस किसके माध्यम से ठीक किया जाता है? तो वन साइड एरर मैंने आपको बताई, वन साइड एरर कौन सी? वन साइड एरर यानी कि सिर्फ एक ही खाते की पोस्टिंग की जाती है, दूसरे की नहीं की जाती। ठीक है, तो वन साइडेड एरर कौन से में आती है? आपके पार्शियल ओमिशन यानी कि आंशिक भूल में। आंशिक भूल मतलब कि ओमिशन यानी कि भूल की अशुद्धि में आती है। ठीक है, तो ये लिप की अशुद्धियों में आएगी। ठीक है, आपके ये आपको याद करने योग्य बात है। तो आपके एक पक्षीय त्रुटि है, वो आपके क्या करेगी? वो आपके बताइए क्या करेगी? एक खाते में खतौनी होगी तो आपके उचंती खाते का निर्माण करेगी। क्या करेगी? उचंती खाते का। ठीक है, क्या करेगी? सस्पेंस अकाउंट का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयगत व्यय एक आयगत व्यय का एक पूंजीगत व्यय की भांति उपचार करना। जब आयगत व्यय को पूंजीगत व्यय में उपचार कर दिया तो किस में आएगी? आपके सैद्धांतिक अशुद्धियों में। किस में आएगी? सैद्धांतिक। मैंने कहा आपको सैद्धांतिक क्या होती है? एक खाते के प्रकार को दूसरे खाते में खतौनी कर देना सैद्धांतिक कहलाती है। ठीक है, दोहरा लेखा नियमों की अवहेलना करना सैद्धांतिक होती है। लेखांकन सिद्धांतों की अवहेलना करना सैद्धांतिक होती है। आधारभूत जो मूल्य होते हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग रूल अजम्पशन होते हैं, उनकी अवहेलना करना वो भी आपके सैद्धांतिक होती है। ठीक है, माल का लेखा संपत्ति के रूप में करना, संपत्ति का लेखा माल के रूप में करना सैद्धांतिक होती है। और पूंजीगत प्रकृति के खर्च को आपके आयगत प्रकृति के खर्च में करना और आयगत प्रकृति के खर्च को पूंजीगत प्रकृति के खर्च में करना, ये भी सैद्धांतिक होती है। ठीक है, और ये आपको मैंने बताया सैद्धांतिक आपके तलपट को प्रभावित नहीं करती। अब दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। एक कपड़ा व्यापारी ने फर्नीचर का क्रय किया। ठीक है, कपड़ा का कोई व्यापारी है। ठीक है, कपड़ा व्यापारी है और फर्नीचर का क्रय कर रहा है। भाई कपड़ा व्यापारी और फर्नीचर का क्रय किया है तथा उस क्रय भाई उसे क्रय बही में रिकॉर्ड कर लिया। फर्नीचर का जो क्रय है ना वो क्रय बही में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क्रय बही में वो ही आता है जो केवल उधार, जो आप माल लेते हैं ना केवल उधार माल, उसकी बात होती है उसमें। ठीक है, तो फर्नीचर का क्रय कैश बुक में होना चाहिए, ना कि क्रय बही में। तो क्या हो जाएगा आपके? एक का है एक प्रकार के अकाउंट की त्रुटि दूसरे अकाउंट में कर देना, एक अकाउंट की अकाउंट 2 में कर देना, तो वो क्या होगी? आपके सैद्धांतिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई त्रुटि लेखांकन क्या यदि कोई त्रुटि लेखांकन है कि आधारभूत मूल्यों, मैंने आपको बताया तीन बात बताई सैद्धांतिक की, दोहरा लेखा नियमों की पालना नहीं करना, लेखांकन सिद्धांतों की पालना नहीं करना, आधारभूत मूल्य की पालना नहीं करना, तो तीनों में क्या होगी? आपके सैद्धांतिक अशुद्धि। क्या होगी? सैद्धांतिक अशुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मालिक मकान मालिक कृष्ण को किराए के रूप में दिए गए 10,000 रुपए कृष्ण के व्यक्तिगत खाते में डेबिट किए गए, तो यह अशुद्धि कौन सी है? तो बताइए कौन सी है ये आपके? ये अशुद्धि क्या करेगी? कौन सी है और क्या करेगी? भाई ये कौन सी हो जाएगी? आपके किराए के रूप में आपने अगर पैसे दिए, ठीक है, तो किराए के रूप में अगर आप पैसे देंगे तो वो किस में जाएगा? आपके कैश अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो व्यक्तिगत खाते में नहीं जाएगा, तो वो क्या होएगा? आपके व्यक्तिगत खाते को आपके डेबिट किया है, तो ये गलत है। ठीक है, तलपट को ये सैद्धांतिक त्रुटि होगी और सैद्धांतिक त्रुटि आपके क्या होती है? तलपट को प्रभावित नहीं करती। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर क्वेश्चन से आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, हर क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो हम वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाली एग्जाम से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित त्रुटियों में कौन सी सिद्धांत की त्रुटि है? बताइए कौन सी है सिद्धांत की त्रुटि? फटाफट पढ़ के आंसर दीजिए, चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी बताइए कौन सी है। भाई राम को दी गई मजदूरी उसके खाते में डेबिट की गई, तो मजदूरी की दी है, वो मजदूरी खाते में होनी चाहिए थी, डेबिट उसके पर्सनल अकाउंट में नहीं होनी चाहिए थी, तो ये आपके पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्या हो गई? आपके सैद्धांतिक त्रुटि। क्या हो गई? सैद्धांतिक त्रुटि। ठीक है, क्रय रोजाना मच को योग क्रय खाते में खतौनी नहीं किया गया, तो करना चाहिए, वैसे नहीं किएगा, तो ये क्या हो गई? आपके फुल ओमिशन हो गई। ठीक है, पूर्ण भूल हो गई, खतौनी नहीं किया उसको। ठीक है, क्या नहीं किया? खतौनी करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं किया, तो ये क्या हो गया? आपके फुल ओमिशन यानी कि भूल भूल अशुद्धि यानी कि पूर्ण अशुद्धि। नीचे एक्स को 20 रुपए के विक्रय को उसके खाते में 2 रुपए खतौनी कर दिया। ठीक है, तो एक्स को 20 रुपए के विक्रय को उसके पर्सनल खाते में कर दिए, तो विक्रय को तो आपके किस में आना चाहिए? सेल्स अकाउंट में आना चाहिए। तो ये आपके क्या हो गई? आपके इसमें क्या हो गई? आपके 20 रुपए के विक्रय को उसके खाते में 2 रुपए से नहीं, 20 रुपए के विक्रय किया और 2 रुपए के खाते में उसमें क्या कर दिया? खतौनी कर दिया, तो 20 रुपए से होना चाहिए ना वैसे। तो ये क्या हो गया कि आपके कंपनजेंटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सी नंबर की क्या हो जाएगी? आपके
कंपनजेंटिंग। और डी नंबर की, अब बताइए फटाफट, निगम से 300 रुपए का उधार खरीदा गया और फर्नीचर मशीनरी खाते में खतौनी कर दिया। तो निगम से उधार खरीदा गया तो क्रय बुक में आएगी, ये किस में आएगी, क्रय बुक में आना चाहिए, लेकिन मशीनरी खाते में खतौनी कर दिया तो गलत है ना, गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। ठीक है भाई, लेना तो किस में था, आपके उधार क्रय बुक में आने चाहिए थे, लेकिन किस में कर दी इन्होंने, 300 रुपए का उधार खरीदा गया और वो फर्नीचर मशीनरी अकाउंट में कर दिया, तो ये आपके गलत हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और फटाफट पढ़ के आंसर दीजिए कि फर्नीचर मशीनरी खाते में खतौनी किया गया, मशीन की क्षमता के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया गया, जिस मजदूरी खाते में डेबिट किया गया वह एक उदाहरण है। तो बताइए, मजदूरी खाते में डेबिट किया गया, मशीनरी क्षमता के सुधार किया गया, तो मशीन की जो क्षमता है उसको सुधार करने के लिए मजदूर लगाया और मजदूरी दी, तो उसको मजदूरी खाते में डेबिट किया गया, तो नहीं करना चाहिए था। ठीक है भाई, वो मशीनरी खाते में आएगा ना, मजदूरी खाते में क्यों आया, तो क्या हो जाएगा आपके सैद्धांतिक अशुद्धि, क्या हो जाएगी, सैद्धांतिक अशुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की खरीद को ऑफिस खर्चा खाते में डेबिट करना, तो ये भी आपके गलत हो जाएगा, तो ये मशीनरी खाते में होना चाहिए, ऑफिस खाते में नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगी, ये भी आपके सैद्धांतिक त्रुटि हो जाएगी। क्या आएगा, ऑफिस खाते में नहीं होना चाहिए, उसको किस में होना चाहिए, कंप्यूटर की खरीद है तो वो कंप्यूटर के खरीद में, कंप्यूटर में अकाउंट में आना चाहिए। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट में आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने फर्नीचर के विक्रय को गलती से विक्रय बही में हस्तांतरण किया गया, यह अशुद्धि किस प्रकार की है। तो पुराने फर्नीचर को विक्रय किया तो गलती से विक्रय बही में हस्तांतरण कर दिया उसको, तो किस में आएगा, पुराना फर्नीचर की जो विक्रय होएगा तो वही विक्रय बही में आना चाहिए। ठीक है, पुराना फर्नीचर का जो विक्रय किया गया है उसको गलती से विक्रय बही में कर दिया, तो ये आपके सिद्धांतिक अशुद्धि में आएगा, किस में आएगा, गलती से एक खाते में न करके दूसरे में कर देना, तो वो किस में आता है, आपके सैद्धांतिक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालय फर्नीचर का 1200 रुपये का क्रय सामान वे खाते में कर दिया, तो क्रय सामान किस में आना चाहिए, किस में आएगा, ये आपके क्रय 1200 रुपये का क्रय सामान किस में आएगा, जब आप क्रय कर रहे हो फर्नीचर को तो वो कैश कैश बुक में आएगा, किस में आएगा, डेबिट किस में होएगा, कैश में। ठीक है, कैश अकाउंट में। ठीक है, तो इसमें आपके क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, सैद्धांतिक अशुद्धि, क्या हो जाएगी, सैद्धांतिक अशुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरस्कृत विपत्र, क्या, तिरस्कृत विपत्र की राशि गलती से सामान्य व्यय खाते में डेबिट कर दी गई, तो किस प्रकार की। अब तिरस्कृत विपत्र क्या होता है, आपके डिसऑनर्ड बिल, क्या होता है ये, डिसऑनर्ड बिल। ठीक है, तो डिसऑनर्ड बिल है, उसको किस में करेंगे आप, तो बिल को आप करेंगे कैश बुक में, किस में करेंगे, कैश बुक में, जबकि किस में किए, व्यय खाते में डेबिट किए, तो क्या हो जाएगी, सिद्धांतिक त्रुटि, क्या हो जाएगी, सैद्धांतिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, पुराने फर्नीचर का विक्रय, पुराने फर्नीचर का विक्रय विक्रय खाते में गलती से लिया गया तो इसकी शोधन की प्रविष्टि क्या होएगी, तो बताइए क्या होएगी, तो विक्रय खाते में गलती से लिख दिया तो विक्रय खाते में आपके विक्रय खाता तो क्या हो जाएगा, इसमें डेबिट, क्या हो जाएगा, जो पर आपके सेल्स अकाउंट है वो तो क्या हो जाएगा, डेबिट, और क्रेडिट किससे हो जाएगा, आपके ये फर्नीचर अकाउंट से, किससे होएगा, मशीनरी का होता है तो ये फर्नीचर अकाउंट से क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपके ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, विक्रय खाता, विक्रय खाता डेबिट और फर्नीचर खाता क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संयंत्र के क्रय पर भुगतान किए गए ढुलाई व्यय को यदि ढुलाई खाते में डेबिट किया जाता है तो यह किसको प्रभावित करेगा, तो बताइए किसको करेगा, तो ये आपके संयंत्र एवं ढुलाई खाते को प्रभावित करेगा, किसको करेगा, संयंत्र एवं ढुलाई खाते को। ठीक है, प्लांट्स एंड कैरियर्स अकाउंट्स को करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीनरी 3,000 रुपये का खरीदा गया, ठीक है, जो कि क्रय खाते में गलत लेखा कर दिया गया, तो इस अशुद्धि से क्या बनेगा, बताइए क्या होगा इस अशुद्धि से, कोई मशीनरी है 3,000 रुपये की, ठीक है, उसको खरीदा गया, क्रय खाते में गलत लेखा कर दिया, तो मशीनरी को 3,000 रुपये से खरीदा गया तो क्रय खाते में उसको गलत लेखा कर दिया, तो उसको किस में आएगी, वो क्या दिखाएगा, वो अंतर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, भाई गलत लेखा कर दिया ना, क्रय खाते में गलत लेखा कर दिया। ठीक है,
तो उसका सिस्टम ये होता है कि जो आपके क्रय खाते में जब करेंगे, परचेज अकाउंट में जब करेंगे आप, जब केवल माल है ना उधार खरीदा गया हो, ठीक है। अगर आपने पेमेंट दिखाया है तो उसको कैश में जाएगा, किस में जाएगा, कैश अकाउंट में, ठीक है। तो क्रय खाते में न जाके कैश अकाउंट में जाना चाहिए। तो ये आपके अकाउंट ही डिसमिस एक एक्सचेंज हो गया। तो किस में जाएगा, सैद्धांतिक में, और सैद्धांतिक त्रुटि आपके तलपट को प्रभावित नहीं करेगी। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकान मालिक को चुकाए गए किराए की राशि 1000 रुपये रेंट अकाउंट में क्रेडिट किए गए 10,000 रुपये के रूप में ए शोधन लेखे में रेंट अकाउंट को से डेबिट किया जाएगा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो भाई रेंट अकाउंट है, जो मकान मालिक का रेंट अकाउंट है, उसको कितने से डेबिट किया जाएगा। तो ये डेबिट किया जाएगा 1000 रुपये, तो आपके किराए की चुकाए गए किराए की राशि, और 10,000 रुपये आपका जो क्रेडिट नया है आपके शोधन लेखे में। तो क्या हो जाएगा, 10,000 प्लस 1000 आपके कितना हो जाएगा, 11,000। कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 1000 कितना हो जाएगा, 11,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई लेन देन लेखांकन के मूल सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखता। तो मूल सिद्धांतों के लिए आपकी कौन सी होती है, सैद्धांतिक त्रुटि में आती है। कौन सी में आती है, सैद्धांतिक त्रुटि। क्या बताई थी मैंने आपको, 3 बात बताई थी, दोहरा लेखा नियमों की अवहेलना, लेखांकन सिद्धांतों की अवहेलना, लेखांकन के आधारभूत मूल्यों की अवहेलना। तीनों किस में आती है, आपके सैद्धांतिक त्रुटि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट पढ़कर आप जवाब दीजिए क्या आएगा इसमें। यदि एक लेन देन का लेखा करने के दौरान पूंजी और राजस्व व्यय के बीच कोई अंतर नहीं आया, ठीक है, कैपिटल व्यय और रेवेन्यू व्यय है, उन दोनों के बीच अगर कोई अंतर नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है। तो यह कौन सी त्रुटि कहलाएगी आपके, बताइए भाई। अंतर ही नहीं आया तो ये कौन सी आएगी, आपके सैद्धांतिक त्रुटि होएगी। कौन सी, क्योंकि सैद्धांतिक त्रुटि से अंतर नहीं आएगा, और अंतर नहीं आएगा तो वो आपके तलपट को प्रभावित भी नहीं करती, क्योंकि सैद्धांतिक त्रुटि आपके तलपट को प्रभावित भी नहीं करती, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सैद्धांत की जो त्रुटियां होती है केवल एक खाते को प्रभावित करती है क्या। बताइए, ये गलत है, ठीक है। ये किसी एक खाते को प्रभावित करती है कि नहीं करती। ये दोहरा लेखा नियम की अवहेलना होती है इसमें, ठीक है। इसकी होती है दोहरा लेखा नियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलपट निम्नलिखित की उपस्थिति के बावजूद मेल खा सकता है। तो बताइए कौन कौन सी होगी, पूर्ण चूक की त्रुटियां, हाँ। तो इनके बावजूद भी ये अगर पूर्ण चूक की त्रुटि होगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सैद्धांतिक त्रुटि का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, आपके ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों त्रुटियों से आपके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फुल ओमिशन से, आपके पार्शियल ओमिशन से आपके तलपट का मिलान नहीं होगा, इसलिए उच्चंती खाते का निर्माण होगा, एक पक्षी होती है वो, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनरी में वृद्धि करने वाले एक कर्मचारी को भुगतान की गई मजदूरी 5,000 रुपये वेतन खाते में डेबिट किए। तो त्रुटि के प्रकार की पहचान करो। बताइए फटाफट आंसर क्या आएगा। तो ये आपके मशीनरी में जो वृद्धि करने वाले कर्मचारी है उसको मजदूरी 5,000 रुपये दी, तो ये किससे डेबिट होएगी। तो वेतन खाते से डेबिट नहीं होगी, ये मजदूरी अकाउंट से होएगी, ठीक से किससे होएगी, तो आपके मजदूरी खाते से होएगी, ठीक है, वेज अकाउंट से। किससे होगी, वेज अकाउंट से आपके क्या होगी ये, डेबिट, ठीक है। तो क्या हो गया, जबकि इन्होंने किस में कर दिया, वेतन खाते में, तो वही आपके क्या होगी, सैद्धांतिक त्रुटि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन के मूल सिद्धांत की कमी के कारण की त्रुटियों की। तो मूल सिद्धांतों में कमी, तो आपको मैंने बताया सैद्धांतिक त्रुटि, 3 बात बताई थी। मूल सिद्धांतों में कमी, ठीक है, दोहरा लेखा नियमों की अवहेलना, आधारभूत मूल्यों की अवहेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, मूल्य स्थापित करने के लिए मजदूरी के रूप में भुगतान किए गए 2,000 रुपये को किस खाते में डेबिट किया जाएगा। तो किस खाते में किया जाएगा, बताइए। मशीन को स्थापित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्थापित। तो स्थापित करने के लिए आपके किस में जाएगा, ये मशीनरी खाते में जाएगा। किस में जाएगा, मशीनरी खाते में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत की त्रुटि नहीं है। इन चारों ऑप्शन है आपके सामने, चार ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सी आपके सैद्धांतिक त्रुटि नहीं है। फटाफट पढ़कर आंसर दीजिए, सैद्धांतिक त्रुटि इनमें से कौन सी नहीं है, बताइए फटाफट कौन सी नहीं है। खरीद खाते से डेबिट की गई राशि मशीनरी में खरीद, मशीनरी की खरीद, तो ये गलत है। मशीनरी की खरीद आपके मशीनरी अकाउंट में जाएगी, ठीक है, डेबिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिक्री खाते में जमा पुराने फर्नीचर की बिक्री, तो नहीं, पुराने फर्नीचर की बिक्री आपकी किस में जाएगी, आपके सेल्स अकाउंट में। किस में जाएगी, जमा पुराने फर्नीचर की बिक्री किस में जाए, इसमें नहीं जाएगी, आपके बिक्री में नहीं जाएगी, ठीक है। बिक्री खाते में जो उधार पर माल बेचा जाता है ना, वो आता है, ठीक है। तो ये आपके कैश अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनरी खाते में डेबिट की गई मौजूदा मशीनरी की ओवरहोलिंग पर मरम्मत। तो मरम्मत के लिए जो आपके डेबिट की गई मशीनरी की जो ओवरहोलिंग पे की जाएगी, वो आपके मशीनरी खाते में नहीं की जाती, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएगा, इसमें डेबिट की गई मौजूदा मशीनरी की ओवरहोलिंग पर जो मशीन है आपके, उसकी अगर मरम्मत की जाएगी, तो उसका जो डेबिट किया जाएगा वो किससे किया जाएगा, बताइए, बताइए किससे किया जाएगा, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, किससे किया जाएगा, किस खाते में डेबिट किया जाएगा। मोहन से प्राप्त नगद को सोहन को पोस्ट किया, ठीक है। तो ये आपके नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, माह सितंबर 2009, क्या माह सितंबर 2009 रोकड़ पुस्तक में दी गई, क्या माह सितंबर 2009 रोकड़ पुस्तक में दी गई छूट खाने का योग 250 रुपये खतौनी नहीं किया गया था। तो खतौनी नहीं किया, तो वो किस में आएगा, आपके किस किस में आएगा, आपके सस्पेंस अकाउंट में। भाई आपके जब उसको 2009 के रोकड़ पुस्तक में दी गई छूट है, उसको खाने का योग 250 रुपये खतौनी नहीं किया गया उसमें, तो वो किस में जाएगा, आपके डिस्काउंट और आ गया, ठीक है। तो डिस्काउंट अकाउंट से तो वो आपके डेबिट होगा, ठीक है, 250, और सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, पूर्व दत्त किराया खाते के संबंध में एक 500 रुपए की मद आगे आने से छूट गई, ठीक है। तो 500 रुपए की जो आपके मद है, वो आपके पूर्वदत्त किराया में, मतलब पहले से जमा जो आपके प्रीपेड अकाउंट है, प्रीपेड रेंट है, तो उसके संशोधन करना है आपको, ठीक है। रोजाना मच में आपके जर्नल प्रॉपर में आपको इसको संशोधन करना है, तो किस में जाएगा, प्रीपेड रेंट होगा कितना, 500 रुपये, और उसको किस में डाल देंगे, सस्पेंस अकाउंट में, तो क्या हो जाएगा, आपके सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2010 में माह के लिए कुल मजदूरी की राशि 6,000 रुपये, जिसकी खतौनी नहीं हुई, वही अकाउंट छूट गया, तो इसके लिए शोधन लेखा क्या होएगा, तो वही वेज अकाउंट से आपके 6,000 रुपये जाएंगे और सस्पेंस अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। किस में जाएंगे, सस्पेंड अकाउंट में, ठीक है। जब जब अकाउंट छूटेगा तो वो सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक को 600 रुपये की बिक्री की पुस्तकों में लेखा न होने पर को प्रभावित करेगा, तो बताइए, 600 रुपये की बिक्री है, उसको लेखा नहीं किया, तो वो किस में जाएगा, किस किस को प्रभावित करेगा, विक्रय खाते को करेगा और एक खाते को भी करेगा, ठीक है। ए का मतलब किसी ए आदमी का पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण भूल की अशुद्धि के परिणाम स्वरूप, अगर आप फुल ओमिशन कर रहे हैं, आपके क्या कर रहे हैं, फुल ओमिशन, ठीक है। तो फुल ओमिशन के परिणाम स्वरूप क्या मिलेगा, आपके तलपट प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया फुल ओमिशन हो रही है, तो आपके तलपट प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि ना तो डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, तो तलपट के क्या फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, रिकॉर्ड ही दर्ज नहीं हुए। तो ये अभी मैंने आपको अकाउंट बताए थे ना, वो यही थे। जब किसी लेन-देन को रिकॉर्ड करने से पूरी तरह से रह जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, तो जब रिकॉर्ड लेन-देन से पूरी तरह से रह जाते हैं, तो उसको चूक की त्रुटि कहते हैं, मतलब आपके ओमिशन, क्या कहेंगे, ओमिशन की त्रुटि, ठीक है, भूल की त्रुटि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन से 2,000 रुपये डॉलर में सामान खरीदा गया था, खरीदारी की किताब में कोई प्रविष्टि नहीं की गई, तो वो क्या कहलाएगी, आपके भूल की त्रुटि कहलाएगी, पूर्ण भूल कहलाई जाएगी, फुल ओमिशन कहलाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूल की त्रुटियां तलपट को परेशान नहीं करती, क्या ये बात सही है क्या, बताइए क्या सही है क्या, भूल की त्रुटि भूल की त्रुटियां तलपट को परेशान नहीं करती, नहीं करती है, ठीक है, ये गलत बात है। इसमें होती है कि आपके फुल ओमिशन है ना, वो तो नहीं करती है आपके तलपट को परेशान, ठीक है। लेकिन अगर आपके पार्शियल ओमिशन है, तो वो तो आपके तलपट का मिलान नहीं होने देगी, आपके सस्पेंस अकाउंट खोल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई लेन देन रिकॉर्ड होने से पूरी तरह से हटा दिया जाता है, तो ये कौन सी त्रुटि है, तो कौन सी होगी, आपके भूल की त्रुटि, यानी कि ओमिशन, ओमिशन ऑफ एरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 रुपए के मूल्य का सामान रोहित द्वारा लौटा दिए गए थे,
उस तारीख को स्टॉक में ले लिए गए थे लेकिन किताबों में कोई प्रविष्टि नहीं की गई। तो किस में आएगी आपके ये भूल की त्रुटि में, किस में आएगी एरर ऑफ ओमिशन में, किस में आएगी एरर ऑफ ओमिशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल बिक्री क्या, कुल बिक्री बुक को लेजर में पोस्ट नहीं किया। ठीक है, तो बिक्री बुक जो बनाई उसको लेजर में पोस्ट नहीं किया, तो ये भी आपके किस में आएगी भूल की त्रुटि में। ठीक है, भूल मतलब कि एरर ऑफ ओमिशन में, किस में आएगी एरर ऑफ ओमिशन में। ठीक है, पोस्टिंग नहीं करते हैं जब ऐसे होती है। चूक की त्रुटि क्या है, जल्दी बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ऑप्शन आपके सामने है सारे के सारे। चूक की त्रुटि क्या है, भूल की त्रुटि क्या है, बताइए क्या है। तो आपके जब कोई लेन देन आंशिक रूप से पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है, आंशिक रूप से या पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है, तो ये आपके क्या कहलाती है भूल की त्रुटि, ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में कौन सी त्रुटि चूक की त्रुटि है, तो बताइए इनमें से कौन सी है जो आपके भूल की त्रुटि है। तो बिक्री जनरल का कुल बिक्री खाते में पोस्ट ही नहीं किया, मतलब कि आपके दर्ज ही नहीं किया, तो किस में आएगी आपके भूल की त्रुटि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और इसको आप पढ़कर आपको जवाब देना है। ये आपके सामने है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस त्रुटि को चूक की त्रुटि के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि चूक यानी कि भूल, भूल मतलब कि ओमिशन। तो ओमिशन में किस में कौन सी आएगी, कुल खरीद जर्नल खरीद खाते में पोस्ट नहीं की, तो आपके पोस्ट अगर आप नहीं करेंगे तो वो किस में आएगी भूल की त्रुटि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत उपयोग के लिए मालिक द्वारा ले जाया गया माल दर्ज नहीं किया गया, तो किस में आएगी आपके, अगर आपने माल ही दर्ज नहीं किया तो किस में आएगी आपके, बताइए किस में आएगी फटाफट। तो ये आपके आएगी पूर्ण भूल में। तो तलपट को ये प्रभावित करेगी क्या, नहीं करेगी, क्योंकि ना तो डेबिट हुआ और ना ही क्रेडिट हुआ। ठीक है, तो आपके किस में आएगी पूर्ण भूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल बिक्री बुक को लेजर में पोस्ट नहीं किया गया, तो किस में आएगी आपके तलबट को प्रभावित करेगी कि नहीं करेगी, बताइए। कुल बिक्री बुक है उसको लेजर पोस्ट में, तो आपके पहले तो बात हो रहा था कि माल का किसी प्रकार से दर्ज नहीं किया तो वो पूर्ण बोल होगी, लेकिन इसमें केवल बुक बिक्री बुक की बात हो रही है, तो ये आपके तलपट को प्रभावित करेगी। ठीक है, किसकी हो रही है, केवल बुक बिक्री बुक की बात हो रही है। ठीक है, तो किसमें आएगी आपके तलपट को प्रभावित करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अशुद्धि जो केवल एक खाते को प्रभावित करती है, जो केवल एक खाते को प्रभावित करती है उनको क्या कहते हैं आपके पार्शियल अशुद्धि, क्या कहते हैं पार्शियल, किस में आएगी आपके, वह अशुद्धि जो केवल एक खाते को प्रभावित करती है, तो वो क्या कहलाएगी आपके भूल की गलती कहलाएगी, खतौनी की गलती कहलाएगी, बताइए किस क्या कहलाएगी, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वह अशुद्धियाँ जो केवल एक खाते को प्रभावित करती है, तो एक अकाउंट को प्रभावित करती है, तो वो क्या कहलाएगी आपके, बताइए। भूल की गलत भूल की गलती क्या होती है, भूल की गलती होती है कि जो आपके राम का माल, जो आपके एक तो होती है पूर्ण भूल। ठीक है, पूर्ण भूल में क्या होता है कि लेखा ही दर्ज नहीं किया। ठीक है, और एक होती है आपके पार्शियल, तो जो आपके पोस्टिंग करते हैं ना वो एक खाते में ना करके दूसरे खाते में कर देते हैं पोस्टिंग, तो वो होती है। ठीक है, जब ये कह रही है यहाँ पे, जबकि ये कह रहे हैं सिर्फ एक ही खाते की बात कर रही है ना, तो एक ही खाते की में बात हो रही है, तो वो होती है आपके खतौनी की गलती। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक अकाउंट के अंदर ही होगा, इसमें एक अकाउंट के अंदर क्या होता है, या तो गलत राशि भर देना या गलत पक्ष में कर देना। ठीक है, या तो योग गलत कर देना, तो ये किस में आएगी आपकी खतौनी की गलती, तो ये आएगी आपके हिसाब की गलती। तो हिसाब की गलती है ना, केवल ये ध्यान रखना, आपके हिसाब की गलती सिर्फ एक ही अकाउंट को प्रभावित करती है। ठीक है, और ये अशुद्धि आपके हिसाब की गलती तलपट का मिलान नहीं होने देती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सभी त्रुटियां तलपट को प्रभावित नहीं करती के सिवाय, तो इनमें से कौन सी त्रुटियां जो तलपट को प्रभावित नहीं करती, बताइए इनमें से, इनके सिवाय, सिवाय बतानी है। क्षतिपूर्वक करती है क्या, हाँ करती है। पूर्णतः छूट जाने वाली करती है, सैद्धांतिक भी करती है। ठीक है, ये तीनों ये नहीं करती, आंशिक रूप से नहीं करती। तो ये क्षतिपूर्वक करती है, पूर्णतः छूट जाने वाली करती है, सैद्धांतिक त्रुटियां भी तलपट को प्रभावित। ठीक है, ये आपके क्षतिपूरक और आपके पूर्णतः छूट जाने वालियां और सिद्धांत, ये तीनों आपके तलपट को प्रभावित नहीं करती, जबकि आंशिक करती है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिति से प्राप्त 25,000 रुपये प्रेरणा के खाते में क्रेडिट किया गया है, तो ये एक अशुद्धि है। अदिति से प्राप्त जो 25,000 रुपये है
उसको प्रेरणा के खाते में क्रेडिट कर दिया, तो क्या कहलाएगा ये? बताइए क्या कहलाएगी, कौन सी कहलाएगी ये? तो आपके कौन सी कहलाएगी ये? त्रुटिपूर्ण। कौन सी कहलाएगी? त्रुटिपूर्ण का मतलब है कि हिसाब, ठीक है। हिसाब का मतलब है कि गलत खतौनी कर देना, ठीक है। ठीक है, या तो योग गलत कर देना, या गलत राशि कर देना, या गलत पक्ष में कर देना, एक पृष्ठ का योग दूसरे पृष्ठ पे कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। जब उधार बिक्री का लेखा क्रय बही में कर दिया जाता है तो कौन सी अशुद्धि घटित होती है? बताइए कौन सी घटित होती है? जब उधार बिक्री का लेखा क्रय बही में कर दिया जाता है, तो जब अकाउंट ही आपके किस में होना चाहिए था? सेल्स अकाउंट में होना चाहिए था, लेकिन उसके परचेज अकाउंट में कर दिया, तो क्या होएगी आपके? गलत पक्ष में खतौनी, यानी कि त्रुटिपूर्ण, यानी कि बी ऑप्शन आपके सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको याद ही करना है आपको, सारे के सारे सभी के आंसर सही है। यदि राशि की गलत खाते में खतौनी कर दी जाती है तो खाते गलत पक्ष में लिख जाती है, तो ये कहलाती है, क्या कहलाती है बताइए? ये गलत पक्ष में खतौनी कर दी जाए, लिख दी जाए, तो उसको क्या कहेंगे आपके? हिसाबात, हिसाब की त्रुटि। कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, यानी कि आपके विवरात्मक अशुद्धि, ठीक है। इसको अगर आप इंग्लिश में, इंग्लिश देख लेना दोस्तों अगर आप एग्जाम में, क्योंकि हिंदी में थोड़ा फर्क होता है क्वेश्चन में, और इंग्लिश को ही मान्य जाता है आंसर। ऐसे क्रय किया गया 2000 रुपये का माल विक्रय बही के माध्यम से गुजरा, इस अशुद्धि का संशोधन में परिणाम है। ऐसे कोई माल क्रय किया गया, ठीक है, 2000 रुपये का माल है, विक्रय बही के माध्यम से गुजरा है, किससे गुजरा है? विक्रय बही के माध्यम से, तो इस अशुद्धि का संशोधन में परिणाम करेगा। इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कराएं कि इसमें सकल लाभ में कमी होगी या सकल लाभ में वृद्धि होगी, ये बताओ आप मुझे बस इसमें। भाई इसमें अगर सीओजीएस के आधार पर अगर आप देखोगे, सीओजीएस के आधार पर, तो ये इसमें सकल लाभ में कमी होगी। लेकिन अगर आप जो सेल्स बुक है उसको सेल्स बुक में रखेंगे, अगर आप इसको किस में लिखेंगे? सेल्स बुक में, तो क्रेडिट बैलेंस क्या करेगा आपका? बढ़ेगा। और क्रेडिट बैलेंस अगर आपका बढ़ेगा तो ग्रोस प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, तो इस क्या हो जाएगा? सकल लाभ में वृद्धि। तो इसको अगर आप सेल्स बुक के अकॉर्डिंग देखोगे, किसके? सेल्स बुक के अकॉर्डिंग, तो आपका ये आंसर आएगा सी। और अगर सीओजीएस के अकॉर्डिंग देखो तो सकल लाभ में कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और फटाफट पढ़कर आंसर दीजिए। अरुण से 5000 रुपये का प्राप्त विपत्र दे, दे मतलब का पेएबल है, ठीक है, तो पेएबल है, ठीक है। तो पुस्तक के माध्यम से गुजरा संशोधन प्रविष्टि क्या होगी? तो बिल पेएबल है आपके, तो किस में आ जाएगा आपके? ये ठीक है, ठीक है। जो आपका बिल है, बिल मतलब कि बिल रिसीव्ड या बिल परचेज, ये पी आर का मतलब बिल रिसीव्ड या बिल पेएबल, ठीक है। तो ये 5000 और किस में डेबिट हो जाएंगे यहाँ से, और टू किस में हो जाएंगे? अरुण के खाते में, ठीक है। 10,000 दोनों क्या हो जाएंगे? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। मिए से प्राप्त क्या? मिए से प्राप्त 1000 रुपये का प्राप्य विपत्र गलती से देय विपत्र खाते के क्रेडिट में खतौनी हो गया था, तो मिए के खाते में क्रेडिट हो गया था तथा मिए के खाते में क्रेडिट होना है और खतौनी भी गलत हो गया, तो क्या किस में जाएगा ये? परचेज अकाउंट आएगा, वो सॉरी बिल पेएबल आएगा, बिल आपके रिसीव्ड भी आएगा, बिल पेएबल आएगा, दोनों का बनेगा। और दोनों किस में जाएंगे आपके? गलती होगी तो दोनों ही सस्पेंस अकाउंट में जाएंगे, किस में जाएंगे? सस्पेंस अकाउंट में। तो आप देख लीजिए क्या होएगा, तो क्या हो जाएगा आपके? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिल पेएबल अकाउंट डेबिट 1000 रुपये, और बिल रिसीवेबल से कितना डेबिट होगा? 1000, और दोनों सस्पेंस में कितना चल जाएगा? 10,000, ठीक है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का मिलान नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 151 रुपए में क्रय की एक मदद क्रय खाते में 15 रुपए लिखी गई थी, आपूर्तिकर्ता खाते में 51 रुपए खतौनी हुई, तो संशोधन की प्रविष्टि क्या होगी? बताइए संशोधन की प्रविष्टि क्या हो जाएगी? क्या होएगी? जब भाई 151 रुपए क्रय की मद है, ठीक है, क्रय खाते में 15 रुपए लिखे गए, तो ये पहले यहीं पे ही मिस्टेक होगी। 151 में से आपके पन, ये बाकी कितने हैं आपके? 136 रुपए, ठीक है, 136 रुपए तो और करने हैं, ठीक है आपको, ठीक है। तो इसको आपके परचेज अकाउंट में 136 रुपए डेबिट करेंगे, ठीक है। फिर आपके 151 है, ठीक है, उसमें से 51 रुपए पोस्टिंग कर दिए, कितने कर दिए? 51 रुपए। तो
बचे कितने 100 रुपये, तो 100 रुपये और सप्लायर्स को देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 100 रुपये और आपके क्या हो जाएगा सप्लायर्स के लिए, ठीक है। और जो आपके 136 रुपये बचे, ठीक है, कितने बचे 136 रुपये। और अगर उसमें से अगर 100 रुपये आप सप्लायर्स को दे रहे हो तो वो आपके कितने में जाएगा, आपके सस्पेंस अकाउंट में, किस में जाएगा सस्पेंस में, ठीक है। तो कितना जाएगा सस्पेंस में, 136 में से 100 घटाएंगे आपके, कितना आ जाएगा 36, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके परचेज अकाउंट तो 136, सप्लायर्स में कितना जाएगा 100 और आपके सस्पेंस में 36, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट। दोस्तों अभी तक अगर आपने 5G टेक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आपके लिए जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आएगी, जल्दी आपके हिंदी के पर्यायवाची शब्द और आपके इंग्लिश की वोकाब के रूल्स के, ठीक है, मैथ के इंपॉर्टेंट फार्मूला, इनके सभी की वीडियो आने वाली है। 300 रुपए का माल राहुल से क्रय किया गया, ठीक है, जिसको गलती से विक्रय बही में दर्ज किया गया, इस संबंध में शोधन लेखा क्या होगा, बताइए क्या होगा। 300 रुपए का माल राहुल से क्रय किया गया जिसको विक्रय बही में दर्ज किया गया, तो इस संबंध में शोधन लेखा क्या होगा, बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए क्या होगा। राहुल से 600 रुपये आपके 2 बार डेबिट होंगे, क्यों, क्योंकि परचेज अकाउंट में गए 300 और सेल्स में गए 300, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और फटाफट आंसर दीजिए क्या आएगा इसमें। राकेश ने 5200 रुपये का मूल्य का माल हमको लौटा है, लेकिन उसके खाते में 2500 रुपये लिखा गया। तो शोधन लेखे में 2500 रुपये लिखा गया, 5200 को लौटाया गया माल, तो राजेश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, तो कितने से किया जाएगा भाई, 5200 तो दे दिए, ठीक है, 5200 का माल दिया, 2500 रुपये लिखा गया, तो बाकी कितने 2700 रुपये, 2700 रुपये और क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। कितना दिया जाएगा 2700 रुपये क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माया से 2400 रुपये का माल खरीदा गया, लेकिन माया के खाते में डेबिट में 4200 रुपये रिकॉर्ड कर लिया गया, कितना किया गया 4200 रुपये। तो शोधन लेखे में माया का खाता से कितने से कोई हो जाएगा, 2400 रुपये तो वो आने ही थे, 4200 रुपये ये, तो कितने हो जाएगा 6600 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा वो ऑटोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट आप पढ़कर जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। कर्मचारी को 10,000 रुपये वेतन को कर्मचारी खाते में 1000 रुपये से डेबिट किया गया, तो संशोधन की प्रविष्टि क्या होगी, बताइए क्या होगी कर्मचारी की। तो सैलरी अकाउंट से डेबिट कितना होएगा आपके 10,000 रुपये, ठीक है। और आपके एम्प्लॉय में कितना जाएगा, एम्प्लॉय अकाउंट में 1000 रुपये और सस्पेंस अकाउंट में कितने चल जाएंगे 9000 रुपये, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 900 रुपये का माल बेचा गया लेकिन विक्रय खाता में 1080 से लेखा किया गया, अशुद्धि शोधन करने पर संशय खाता होगा, तो क्या होगा संशय खाता, बताइए। अशुद्धि शोधन करने के लिए भाई डेबिट में कितना था उसके, डेबिट में कितना है 900, ठीक है। क्रेडिट में कितना है आपके 1080, ठीक है। तो कितना ज्यादा है इससे 180 रुपये ज्यादा है, कितना ज्यादा है 180 रुपये, तो 180 रुपये से क्या कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एक्स मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स का 1540 रुपये का विक्रय किया गया जो उसके खातों में 1450 से लेखा हुआ, तो अशुद्धि शोधन के लिए 90 रुपये एक्स के खाते में क्या किए जाएंगे, तो ये डेबिट किए जाएंगे, ठीक है। जो ये अंतर है उसको क्या किया जाएगा डेबिट, ठीक है, क्या किया जाएगा डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले वित्तीय वर्ष में अशुद्धि शोधन से होगा, तो किससे होता है, अगले वित्तीय वर्ष की बात हो रही है, तो अगले वित्तीय वर्ष में जो अशुद्धि शोधन होगा वो किससे होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट। दोस्तों अगर आप अभी तक 5G टेक सॉल्यूशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले वित्तीय वर्ष में अशुद्धि संशोधन किससे होगा, बताइए। तो ये होता है आपके लाभ हानि समायोजन खाते से, किससे होता है, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, इनमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 31 मार्च 2010 को राजाराम का डेबिट एवं क्रेडिट पक्ष का योग 20,000 एवं 10,000 रुपये था, अंतर को उचंत खाते में अंतरित किया गया। 4 अप्रैल 2010 को यह पाया गया कि विक्रय पुस्तक का योग 4,000 रुपये के बजाय 5,000 रुपये आगे ले जाया गया था।
इस त्रुटि में सुधार के बाद उचंत खाते का शेष कितना होगा? तो बताइए कितना होगा, जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में करिए। आप करिए कि डेबिट है ना डेबिट, डेबिट डेबिट को अलग लिखिए, क्रेडिट क्रेडिट को अलग लिखिए। ठीक है, जब दोनों का फिर बाद में योग करिए, योग करने पे अलग अलग आएगा तो वो जो अंतर उचंती खाते में लिखा जाएगा, जो अलग अलग आएगा उसी को, तो ये होगा आपके टोटल, आप जोड़ लीजिए 11,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। सोनिया की बिक्री 157 की बजाय 175 रुपये में उसके खाते में पोस्ट कर दी, तो ये कौन सी होगी? 157 की बजाय 175 कर दी, तो किस में हो गया? उसके हिसाब की त्रुटि गलत लगाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राम को बिक्री 157 की बजाय 175 रुपये में राम के पोस्ट कर दी, तो किस में आएगी आपके? बताइए किस में आएगी? वही अभी मैंने आपको बताया, हिसाब की त्रुटि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत उपयोग के लिए मालिक द्वारा ले जाया गया माल दर्ज ही नहीं किया, तो दर्ज नहीं किया गया तो किसमें आएगी? चूक की त्रुटि में, यानी कि भूल की त्रुटि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए सेल बुक में कुल फोलियो, सेल बुक में कुल फोलियो 2,000 रुपए के रूप में आगे बढ़ाया गया। ठीक है, तो ये 2,000 रुपए की जो त्रुटि हुई है आगे बढ़ाया गया, वो 2,000 रुपए की जो त्रुटि हुई है आपके, वो किस में जाएगी? आपके हिसाब की में जाएगी, जबकि यहाँ पे ये 2,000 रुपए के रूप में की बजाय 200 रुपये में किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आधा अधूरा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं और आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। जैसे किसी खाते का गलत योग हो जाता है तो वो तलपट को प्रभावित करेगा क्या? यहाँ करेगा। ठीक है, खाते का गलत संतुलन होता है, कब होता है? जब वो तलपट को प्रभावित करेगा। ठीक है, बिक्री पुस्तक की योग में अगर त्रुटि हो रही है तो वो किस में आएगी? आपके हिसाब की त्रुटि में आएगी। ठीक है, मशीनरी की मरम्मत का प्रभाव मशीनरी खाते में कर दिया तो क्या होएगा? ये सैद्धांतिक त्रुटि, और सैद्धांतिक त्रुटि तलपट को प्रभावित नहीं करती। ठीक है, तो दोस्तों 5G ट्रैक सॉल्यूशन को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जल्दी ही हम दूसरी वीडियो लेकर आपके सामने आने वाले हैं, तो धन्यवाद।